प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, और जो वीडियोज को नियमित रूप से वॉच कर रहे हैं उनको, और इस वीडियो को जो वॉच कर रहे हैं उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कल वाले वीडियो के अंदर मछलियों का एक बहुत अद्भुत रोचक ऑर्डर डिप्नोई पढ़ा था, और आज अपन डिप्नोई की एफिनिटीज पढ़ने जा रहे हैं। लोअर क्लासेस के अंदर अंडर ग्रेजुएट तक ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हायर क्लासेस के अंदर, पीजी के अंदर या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है डिप्नोई। मेरा परिचय, माई सेल्फ नॉन एज, यानी मैं संतलाल के रूप में जाना जाता हूँ, और गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू में जूलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। और हमारी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एमएससी फाइनल के 5th पेपर जो है कोऑर्डिनेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी में ये टॉपिक सम्मिलित किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक अद्भुत, रोचक और असाधारण टॉपिक डिप्नोई। डिप्नोई वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। डाई मीन्स डबल, ब्रीदिंग, प्नोई मीन्स ब्रीदिंग। 2 प्रकार से श्वसन करने वाले, यानी ये गिल्स के द्वारा भी श्वसन करते हैं और लंग्स के द्वारा भी श्वसन करते हैं, जो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। टुडे, आज अपन डिप्नोई के साथ में एफिनिटीज पढ़ने जा रहे हैं। एफिनिटीज का मतलब है बंधुताएं, और बंधुताओं का मतलब है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, समानताएं और असमानताएं। किसके साथ में ये समानता प्रकट करता है, किसके साथ में ये असमानता प्रकट कर रहा है। जिसके साथ में समानता प्रकट कर रहा है उन्हीं के साथ में ये असमानताएं भी प्रकट कर रहा है। इनका एंसेस्ट्रल स्टॉक या एंसेस्टर क्या रहा होगा, इनका पूर्वज क्या रहा होगा, इसके बारे में इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं। एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई, कर्सर के साथ में रहिए। डिप्नोई आर ए ग्रुप ऑफ रिमार्केबल फिशेज। ये एक अद्भुत, असाधारण मछलियों का समूह है। डिप्नोई shows affinities with the bonifices on the one hand। एक दिशा में, एक तरफ तो ये लंग फिशेज या बोनीफिशेज के साथ में, लंग फिशेज नहीं, बोनीफिशेज के साथ में समझौता या असमझौता प्रकट कर रहा है। एंड विद द एम्फीबियंस ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये उभयचर या एम्फीबियंस के साथ में एफिनिटीज प्रकट कर रहा है। रिजेम्बलेंस विद एम्फीबियंस या एम्फीबिया। एम्फीबिया इज ए क्लास, टेट्रापोडा में पहली क्लास आती है। एम्फी मीन्स बहुत, बायोस मीन्स लाइफ। ये भी 2 जगह जीवन व्यतीत करते हैं, जल थल दोनों जगह। जो जल थल चर या इनको उभयचर कहते हैं, एम्फीबायस इन नेचर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, डिप्नोई आर कैपेबल ऑफ लिविंग इन मार्शी प्लेसेज। मार्शी का मतलब है दसाऊ हिंदी में, या दलदली या दलदल वाले क्षेत्रों में डिप्नोई जो मछलियां हैं ये पाई जाती हैं। कल वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इनमें पाई जाने वाली मछलियां 3 ही हैं, प्रोटोप्टेरस, एपिसेराटोडस। एपिसेराटोडस का दूसरा नाम है नियोसेराटोडस, और तीसरी है लेपिडोसाइरस।
and possesses lungs for pulmonary respiration in addition to the lungs के साथ साथ में ये एरियल रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन करता है। एरियल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन डिप्नोई। डिप्नोई इज ए रिमार्केबल ग्रुप ऑफ लंग फिशेज। लार्वी ऑफ प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसायरन possesses external gills। प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसायरन नाम की दो लंग फिशेज जो हैं उनमें बाह्य गिल्स या एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं एंड कैन बी कंपेयर्ड विद द टेडपोल ऑफ फ्रॉग, जिसकी तुलना अपन फ्रॉग या टेड या बिफो में पाए जाने वाले टेडपोल से कर सकते हैं, क्योंकि टेडपोल में एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट ध्यान देना, द हार्ट इज डिप्नोई रिजेंबल्स विद दैट ऑफ एन एम्फीबियन इन हैविंग टू ऑरिकल्स एंड ए कॉनस या कॉनस आर्टेरियोसस डिवाइडेड बाय ए लॉन्गिट्यूडनल वॉल। मैंने कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एट्रियम या ऑरिकल या आलिंद एक पट द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। तो यहां संख्या कितनी बताई है? एम्फीबियंस के अंदर भी दो आलिंद पाए जाते हैं और एक वेंट्रिकल पाया जाता है, और कॉनस आर्टेरियोसस डिवाइडेड बाय ए लॉन्गिट्यूडनल वाल्व, एक लंबवत वाल्व या कपाट के द्वारा ये डिवाइडेड होता है। फोर्थ, ए पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन आर प्रेजेंट। पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त फेफड़ों के अंदर लंग्स में लाती है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड या प्योर या आर्टीरियल ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का कार्य करती है। एन इंफीरियर वेना केवा एंड an anterior abdominal vein are present in amphibians। inferior vena cava नाम नया आया है। दो प्रकार के वेना केवा होते हैं, दोनों वेन हैं, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इन्फीरियर वेना केवा, या सुपीरियर वेन या इन्फीरियर वेन। इट इज ए वेन, इन्फीरियर वेना केवा की बात कर रहा हूं मैं। It carries deoxygenated blood from lower half of the body to right atrium या right auricle, और सुपीरियर वेना केवा होता तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड या वेनस ब्लड या इम्प्योर ब्लड को ला करके छोड़ता है। यहाँ इन्फीरियर वेना केवा और एंटीरियर एब्डोमिनल वेन एब्डोमेन से आगे की ओर ला करके ये भी एट्रियम में ला करके छोड़ रही है, प्रेजेंट इन एम्फीबियंस। सिक्स्थ, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। कल वाले वीडियो में बताया था, एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं जो मुख गुहा में आकर के खुलते हैं। प्रेजेंट एंड ओपन्स इनटू द बकल कैविटी, जबकि खुलने चाहिए बाहर। जो सस्पेंशन इज ऑटोस्टाइलिक मैंने कल बता दिया था कि जो जबड़ा कौन सा, a type of jaw suspension found in fishes यानी डिप्नोई और टेट्रापोड्स, in which upper jaw is directly connected to the skull या cranium। Such type of the skull is called autostylic। जा सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक का मतलब है ऊपरी जबड़ा, अपर जा किसके साथ जाकर के जुड़ जाता है?
खोपड़ी के साथ, स्कल के साथ, ब्रेन केस के साथ या क्रेनियम के साथ जाकर के जुड़ जाता है। ब्रेन रिजेंबल्स विद दैट ऑफ एम्फीबियंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए स्मॉल सेरिबेलम। ब्रेन जो होता है वो एम्फीबियन से मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों की सेरिब्रल हेमिस्फीयर परमस्तिष्क गोलार्ध जो होते हैं, दोनों की संरचना समान होती है, चाहे एम्फीबियन हो और चाहे डिप्नोई में पाई जाने वाली मछलियां हो, और सेरेबेलम छोटा होता है। दीज रिजेम्बलेंसेज अकॉर्डिंग टू डोलो, किसके अनुसार? डोलो के अनुसार, अपीयर टू बी ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है इट क्रिएट्स एनालॉगस स्ट्रक्चर दैट हैव सिमिलर फॉर्म एंड फंक्शंस। असमजातीय या एनालॉगस ऑर्गन जिनका कार्य और रूप समान लेकिन उत्पत्ति भिन्न। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन and can be explained on the basis of parallel modification in structure and habit in adaptation to similar environment and do not include close relationship। इसलिए एक ही प्रकार के वातावरण में रहने के पश्चात भी इनका अनुकूलन अलग अलग हुआ, इनका अनुकूलन अलग अलग हुआ संरचना की दृष्टि से, हैबिट स्वभाव के आधार पे। तो इसका मतलब डू नॉट इंडिकेट क्लोज रिलेशनशिप, इसका मतलब इनमें बीच एम्फीबियंस और डिप्नोई के बीच में निकटता का या घनिष्ठ संबंध नहीं है। मोरओवर एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम डिप्नोई इन द एब्सेंस ऑफ स्केल्स एंड फिन रेज। एम्फीबियंस डिप्नोई से भिन्न क्यों हैं कि न तो इनके अंदर स्केल्स पाए जाते एम्फीबियंस में, जो कि मछलियों के अंदर कई प्रकार के स्केल्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रिक्थीज में प्लेकोइड स्केल्स, ऑस्ट्रिक्थीज यानी बोनीफिशेस के अंदर पाए जाने वाले प्लेकोइड के अलावा साइक्लॉइड, टिनोइड, प्लेकोइड नहीं, साइक्लॉइड, टिनोइड, गेनोइड और कॉस्मोइड भी नाम देते हैं। एंड इन पजेजिंग पेंटाडेक्टाइलिक लिम्स, जो एम्फीबियन के अंदर पंचागुलिक भुजाएं पाई जाती हैं, वो मछलियों में या डिप्नोई में पाई जाने वाली मछलियों में नहीं पाई जाती। ए पेरियोटिक कैप्सूल इन एम्फीबिया हैज ए फिनेस्ट्रा ओवेलिस एंड स्टेपिस। पहले पेरियोटिक कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रैकेट में ओसी लिखते हैं वैसे। इट सराउंड द इंटरनल ईयर, या इसका दूसरा नाम है बोनी लेबायरिंथ, और फेनेस्ट्रा ओवेलिस इज ए ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी कैप्सूल। एक द्राण आवरण जो है या कैप्सूल जो होता है उसका एक छिद्र है जो मिडल ईयर और इंटरनल ईयर को सेपरेट करने का कार्य करता है। दैट इज फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड स्टेपिस। मिडल ईयर में पाई जाने वाली एक स्मॉलेस्ट बोन होती है, छोटी सी बोन होती है। द पेरियोटिक कैप्सूल इन एम्फीबिया हैज ए फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड स्टेपिस। ये मछलियों में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट ले रहे हैं, एक साइड में एम्फीबियन ले लिए तो दूसरी साइड के अंदर अपन टीलियोस्ट या बोनीफिशेस के साथ में रिजेम्बलेंसेस देखेंगे, समानताएं देखेंगे और असमानताएं देखेंगे। अर्ली डिप्नोई रिजेम्बल्स क्लोजली टू द प्रिमिटिव टीलियोस्टोमाई इन जनरल स्ट्रक्चर, यानी
जो टीलियोस्ट फिशेज, जो प्रिमिटिव टीलियोस्ट फिशेज हैं, उनसे डिप्नोई, अर्ली डिप्नोई बहुत ही निकटता का संबंध रखते हैं। इन्हें जनरल स्ट्रक्चर, एक सामान्य संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों के बीच में निकटता का संबंध है। बोथ पजेज सिमिलर लोबेट फिन्स। अब लोबेट मैंने सुबह ही बता दिया था, यानी कल वाले वीडियो में बता दिया था, सॉरी सुबह नहीं, कल वाले वीडियो में बता दिया था। लोबेट का मतलब है टेल ऑफ सर्टेन बोनी फिशेज लाइक डिप्नोई हैविंग द इंटेग्यूमेंट कंटिन्यूड टू द बेसेज ऑफ फिन रेज। फिन रेज के आधार से एक इंटेग्यूमेंट या बोनी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो फिन रेज की पूरी लंबाई में फैली रहती है। लोबेट फिन्स बोलते हैं इनको। ए लेयर ऑफ कॉस्मिन ऑन द स्केल्स। व्हाट इज कॉस्मिन? कॉस्मिन इज ए स्पॉन्जी और बोनी मटेरियल दैट्स मेक अप डेंटल लाइक लेयर in the scales of the lobed fin रेज फिशेज या सार्कोप्टेरिजी। और इनको इस प्रकार के अगर स्केल्स होते हैं जिसमें इस प्रकार का आवरण डेंटिन लाइक लेयर अगर उपस्थित होती है, स्पॉन्जी या बोनी मटेरियल की बनी हुई, उनको कॉस्मोइड स्केल्स भी बोला जाता है। कॉस्मिन ऑन द स्केल्स एंड पावरफुल पैलेटाइन एंड स्प्लेनियल टिथ। स्प्लेनियल टिथ क्या होता है? एक छोटी हड्डी होती है, स्मॉल बोन होती है इन द लोअर जॉ, निचले जबड़े के अंदर। एम्फीबियंस में पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाती है और रेप्टाइल्स में पाई जाती है, और एकदम जीवा के पास में ये उपस्थित हड्डी होती है। एंड सॉरी, स्प्लेनियल टिथ यानी कि हड्डी नहीं, दांत होता है, दांत होते हैं जो जीवा के पास में पाए जाते हैं। डिप्नोई आर देयरफॉर प्रोबेबली स्पेशलाइज्ड ऑफशूट। ऑफशूट का मतलब है शाखा या ब्रांच। फ्रॉम द बेस ऑफ द टीलियोस्टोमाई स्टेम, यानी टीलियोस्टोमाई या टीलियोस्ट फिशेज या बोनी फिशेज या ऑस्टेक्थीज जो मछलियां जो है, उनका स्टेम या एंसेस्ट्रल स्टॉक जो होता है उससे एक शाखा के रूप में निकलने वाली डिप्नोई फिशेज का ग्रुप है। दे रिजेंबल्स एक्टिनोप्टेरिजी in the structure of paired fins, scales and form and functions of the air bladder। एक्टिनोप्टेरिजी के साथ में संरचना की दृष्टि से और युग्मित फिन्स या पख या युग्मित पखों यानी पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स और स्केल्स और रूप, फॉर्म और फंक्शंस ऑफ द एयर ब्लैडर में ये एक्टिनोप्टेरिजी के साथ में समझाताएं प्रदर्शित करता है। एक्टिनोप्टेरिजी एंड सार्कोप्टेरिजी। एक्टिनोप्टेरिजी के अंदर दो ऑर्डर थे, क्रॉसोप्टेरिजी एंड डिप्नोई। डिप्नोई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब एक्टिनोप्टेरिजी और सार्कोप्टेरिजी, एक्टिनोप्टेरिजी के साथ में तो ये समझाता प्रकट करेगा क्योंकि उसका तो एक ऑर्डर है ये। नेक्स्ट, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ डिप्नोई, यानी डिप्नोई के आद्य या सिंपल या प्रिमिटिव या सिंपलेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ डिप्नोई में बी कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव। इसमें खूब सारे ऐसे लक्षण पाए जाते हैं डिप्नोई में जो सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, सच एज प्रेजेंस ऑफ क्लोएका। इनमें क्लोएका पाया जाता है, यानी कि एनस या एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पोर और यूरिनोजेनिटल अपर्चर दोनों एक साथ खुलते हैं,
उसको अपन क्लोएका बोलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टाइल कॉनस संकुचनशील मस्कुलर संरचना होती है कॉनस आर्टेरियोसस एंड डाइफाई सर्कल टेल यानी वर्टिब्रल कॉलम टेल के अंतिम सिरे तक फैली हुई होती है, एक्सटेंडेड होती है, उसको डाइफाई सर्कल टेल बोलते हैं। और इनमें इस प्रकार के टेल में पाए जाने वाले दोनों लॉब जो होते हैं, अपर लॉब, एपिकॉर्डल लॉब और हाइपोकॉर्डल लॉब, दोनों इक्वल साइज की होते हैं। एंड ए स्पाइरल वाल्व इन द इंटेस्टाइन, एक स्पाइरल वाल्व इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ये इनके प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी एंड स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ डिप्लॉय। ये वो तो थे प्रिमिटिव, अब यहाँ पे द्वितीयक और स्पेशलाइज्ड विशिष्टीकृत कोई संरचना इसमें विशेष प्रकार की होगी। जनरलाइज्ड का अपोजिट एकदम स्पेशलाइज्ड होता है, विशिष्टीकृत कोई संरचनाएं होंगी, तब यहाँ नाम आया स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स ऑफ डिप्लॉय। 5 पॉइंट लिए मैंने। न्यूरोक्रेनियम इज कार्टिलेजिनस विद नो ओसिफिकेशन। न्यूरोक्रेनियम जो कि ब्रेन को चारों ओर से घेरने वाला क्रेनियम का पार्ट है, और पोस्टीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द क्रेनियम इज कॉल्ड न्यूरोक्रेनियम, क्योंकि यही ब्रेन इनके अंदर ही सिचुएटेड होता है, वो उपास्थिल होता है। नो ऑसिफिकेशन यानी हड्डियों का बना हुआ, बोनी नहीं होता, अस्थिल नहीं होता। मैक्सिली एंड प्री मैक्सिली आर एब्सेंट फ्रॉम द स्कल। स्कल के अंदर मैक्सिली और प्री मैक्सिली अनुपस्थित होती है। एंटीरियर वर्टिब्री आर फ्यूज्ड विद द स्कल। शरीर के अग्र भाग में पाई जाने वाली एंटीरियर जो कशेरुकाएं या वर्टिब्री जो होती हैं, वो खोपड़ी के साथ में जाकर के जुड़ जाती है। चौथा, डेंटिशन इज पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब बहुत ही रोचक, अद्भुत। दांत कैसे होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टूथ प्लेट। दांत आपस में मिलकर के एक प्लेट का निर्माण कर लेते हैं, जिसको टूथ प्लेट बोलेंगे। टूथ सिंगुलर वर्ड होता है, टिथ प्लूरल वर्ड होता है, और एक प्लेट के ऊपर दांत पाए जाते हैं तो उस प्लेट को तो टूथ प्लेट ही बोलेंगे। लंग्स आर डोर्सल इन पोजीशन। लंग्स शरीर की डोर्सल साइड में पाए जाते हैं। ये सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स ऑफ डिप्लॉय के लिए हैं। अब ले रहे हैं निष्कर्ष या कंक्लूजन, सार ले रहे हैं इनका। थस डिप्लॉय कंस्टिट्यूट ए वेरी रिमार्केबल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यहां यद्यपि डिप्लॉय एक ऐसे अद्भुत या असाधारण ग्रुप का निर्माण करते हैं, विच अल्दो यानी यद्यपि फिश लाइक इन ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जिनमें मछलियों के समान खूब या बहुत सारे लक्षण विद्यमान होते हैं। possesses certain features that are not present in any other fish। इनमें पाए जाने वाले जो लक्षण होते हैं वो दूसरी मछलियों में कदापि नहीं पाए जाते, माय डियर फ्रेंड्स, बट आर फाउंड इन एम्फीबिया। लेकिन एम्फीबिया में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये एम्फीबिया के साथ में समझौता प्रकट कर रहा है। हाउएवर दे डू नॉट अपीयर टू बी रिलेटेड टू द एम्फीबिया। लेकिन फिर भी डू नॉट अपीयर टू बी रिलेटेड टू द एम्फीबिया, लेकिन फिर भी ये एम्फीबिया के साथ में निकटता का संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप या इन क्लास। इसलिए इनको एम्फीबिया क्लास में सम्मिलित नहीं किया गया है। दे possess a number of specialized character also. According to some authors, Dipnoi and the Crossopterygi
राइट पेज पे आ गए हम ऊपरी पर। कर्सर पेन जो है मेरा उसके साथ चलिए। डिप्नोई एंड क्रॉसोप्टेरिजी अरोज फ्रॉम ए कॉमन स्टॉक। दोनों का उद्भव एक कॉमन स्टॉक या एंसेस्टर से हुआ है, क्रॉसोप्टेरिजी और डिप्नोई का। बट दिस व्यू इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल द इक्थियोलॉजिस्ट। मछलियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को बोलते हैं मत्स्य विशेषज्ञ। मत्स्य विशेषज्ञों या इक्थियोलॉजिस्ट के द्वारा ये मत स्वीकार नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू जर्विक इन 1955, जर्विक के अनुसार डिप्नोई शो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंसेज विद प्लेकोड्रम्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऐसी मछलियां जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। इलास्मोब्रेंकस एंड एम्फीबिया एज मच एज विद द क्रॉसोप्टेरिजी एंड ए क्लोजर एफिनिटी विद द लेटर हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड। लेकिन ये क्या कह रहा है कि डिप्नोई जो है ये प्लेकोड्रम, इलास्मोब्रेंक्स और एम्फीबियंस के साथ में कुछ संरचनात्मक रूप से तो समझौता प्रकट कर रहा है, क्रॉसोप्टेरिजी के साथ में भी प्रकट कर रहा है, लेकिन लेटर हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड, लेकिन बाद में ये स्थापित नहीं हो पाया। अकॉर्डिंग टू रोमर ऑन दी अदर हैंड, रोमर प्रसिद्ध जूलॉजिस्ट, प्रसिद्ध टैक्सोनॉमिस्ट, इसके अनुसार लंग फिशेज एंड एक मैं यहाँ पे क्रॉसोप्टेरिजी का उदाहरण ले रहा हूँ। रिफिडिस्टियंस ऑफ द क्रॉसोप्टेरिजी आर क्लियरली डेराइव्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। यानी क्रॉसोप्टेरिजी में पाए जाने वाला रिफिडिस्टियन और लंग फिशेज का एंसेस्टर एक ही था, ये रोमर का मत था। मॉडर्न डिप्नोई थस appears to be a group। अब आधुनिक समय में पाए जाने वाली जो डिप्नोई फिशेज हैं या लंग फिशेज हैं, ये बहुत लंबे काल से अस्तित्व में हैं और पर्मियन टाइम से और पर्मियन के बाद में जुरेसिक पीरियड जो मेसोजोइक आया उसमें ट्रायसिक पीरियड तक ये पाई जाने वाली मछलियां थी। वहां से लेकर के आज तक करोड़ों वर्षों तक ये आज भी अस्तित्व के अंदर हैं। 3 मछलियां मॉडर्न डिप्नोइज, मॉडर्न यानी कि प्रोटोप्टेरस, एपिसेराटोडस जिसका दूसरा नाम है नियोसेराटोडस और लेपिडोसायरन, थस appear to be a group that has not undergone much change during the long period of its existence after the Permian times। यानी पर्मियन टाइम्स से लेकर के आज तक, या आप ट्रायसिक पीरियड से लेकर के भी बोल सकते हैं, से आज तक इनमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इट इज ट्रू, यहाँ ये कहना सही होगा दैट दे आर नॉट एंसेस्ट्रल टू एम्फीबिया, ये एम्फीबिया के पूर्वज नहीं हैं, बट द एंसेस्टर ऑफ दीज, यानी डिप्नोई और एम्फीबियंस दोनों का एंसेस्टर स्टॉक एक रहा होगा, यहाँ कहना ये चाहता है ये। बट द एंसेस्टर्स ऑफ दीज two groups were possibly derived from some common stock। दोनों के पूर्वज, ancestor of these two groups, amphibians और दूसरा कौन सा ले रहा हूं मैं, डिप्नोई, दोनों के पूर्वजों का पूर्वज समान रहा होगा, यानी या इनकी व्युत्पत्ति derived from some common stock। डिप्नोई आर therefore ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसलिए डिप्नोई अपने आप में एक बहुत ही सार्थक और महत्व वाली
मछलियों का समूह है। हेल्प इन द ट्रेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जो किस में मदद करता है, स्थलीय पृष्ठवंशी या टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर आने वाले जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके इवोल्यूशन या उद्भव, इवोल्यूशन टेक मोर एंड मोर टाइम बट डेवलपमेंट टेक फ्यू टाइम। जैसे अपनी उत्पत्ति हुई, अपना विकास हुआ, अपनी उत्पत्ति अपी से हुई यानी कपी से हुई या प्रोटोजोन से हुई, तो इवोल्यूशन होगा, ये करोड़ों वर्ष लगते हैं। डेवलपमेंट टेक्स फ्यू टाइम, कुछ महीने, कुछ दिन, महीने, वर्ष तक ही सीमित होता है। अब ये बताना चाहता है क्या, डिप्नोई ये बताना चाहता है कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, उद्भव हुआ है, उसकी पहचान या ट्रेसिंग करने में डिप्नोई काम में आते हैं या पहचान के रूप में आज भी विद्यमान है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत सरल है, एक बार पढ़ लो, एक बार सुन लो, एक बार फिर पढ़ लो और उसके बाद में कभी भी पढ़ो, जिंदगी में कोई संकट नहीं आएगा। इन्हीं कटु सत्य शब्दों के साथ मैं आपको इस प्रकार की महामारी में घर बैठे आपके पास वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना ज्ञान मेरे पास है, जितना अपडेट मैं जहाँ जहाँ से टंटोल करके टेक्स्ट बुक, रेफरेंसेस बुक और गूगल से सर्च करके आपके पास पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कोई कमी हो मुझे अवगत कराने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई